कोचा धामन के बरबट्टा में विधायक हाजी इजहार अस्वी की ओर से विधानसभा सत्रीय विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी व अन्य पार्टी के कई नेताओं ने राजद का दामन थामा। इस दौरान राजद के नेतागण बीजेपी पर हमलावर रहे। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजद के प्रधान महासचिव पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कार्यकर्ता में जोश भरते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हमें फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ फेंकना होगा, चाहे वे जिस रूप में आए। उन्होंने इशारे में कहा कि एक पार्टी सेकुलर वोटों को तोड़कर फिरका परस्त ताकतों करना चाहती है, लेकिन यहाँ की सेकुलर ताकतें एकजुट होकर एकता अखंडता की रक्षा करने में कोई कसर न छोड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। हमें संविधान ने जो ताकत और अधिकार दी है, इसका इस्तेमाल बच्चों के भविष्य और देश बचाने के लिए करें। ये चुनाव बच्चों के भविष्य और देश बचाने का चुनाव है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस कैसे हारेगी, इस पर काम करना है और सोचना ये है कि बीजेपी आरएसएस को हराएगा कौन और जो इनको हराएगा उसका साथ देना है। सम्मेलन को विधायक हाजी इजहार अस्वी, राजद नेत्री मधु मंजरी, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुखिया पिंटू कुमार चौधरी समेत राजद के कई नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं, महिलाओं एवं आम जनता के हित जो सपने संजोए हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे काम करने की जरूरत है और यही संकल्प के साथ हमें संविधान चुनाव में लग जाना है। इस अवसर पर विधायक अंजार नईमी, विधायक प्रतिनिधि इम्तियाज अस्वी, इफ्तिखार अस्वी, राजद नेता नन्हे मुश्ताक, राजद प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक अहमद, शहजाद कोसर, मजहरुल हसन, शकील आलम, परवेज आलम, अरविंद कुमार, फिरोज आलम, सायम महफूज, शाहनवाज हैदर समेत बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता एवं आम लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के लिए समाज में जहर कौन घोल रहा है? कोई आदमी बताइएगा कौन समाज में जहर घोल रहा है? यहां नहीं है, शायद किसी को नहीं ना है मालूम। समाज में जहर वो पार्टी घोल रही है जो कहता है कि हम जिसको कहेंगे देशभक्त वो होगा देशभक्त, हम जिसको कहेंगे देशद्रोही वो हो जाएगा देशद्रोही। अब ऐसा विचार का मानने वाला कौन पार्टी है ये आप जानते हैं? कोई आदमी को हाथ उठा के बताओ। बीजेपी और आरएसएस नफरत का, घृणा का, द्वेष का, नफरत का, घृणा का, द्वेष का बांटने का जो राजनीति कर रही है, वो आज फर्जी प्रमाण पत्र बांट रही है देशभक्ति का और देशद्रोही होने का। एक चीज ये बताना था। अब दूसरी बात कि जो आज का जो माहौल है, अब चुनाव आ रहा है, अब चुनाव में उठा पटक इधर उधर जो होगा, मगर हमको किस ताकत के साथ रहना चाहिए? अब हम इस पे भी थोड़ा आ जाते हैं, बाद में आएंगे कि आपको कौन सी ताकत आपको ताकत देगी। जिस संविधान ने आपको ताकत दिया उसकी आप हिफाजत करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे। कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो, लेकिन ये बिहार है, बिहार यहाँ तुम्हारी एक नहीं चलने वाली है। ये सब यहाँ बत्तख मियां के खानदान के लोग हैं, जान देना पसंद करेंगे, लेकिन इस देश की संविधान की रक्षा करना सबसे पहले पसंद करेंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। ये है ये धरती, कोचा धामन के और सीमांचल की धरती। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं, चुनाव आ रहा है, बहुत तरह की हवा चलेगी, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आपको तोड़ने की कोशिश होगी। जो संविधान प्रेमी लोग हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि केवल और केवल जैसे अर्जुन को जब तीर चलाने के लिए कहा गया
कि चिड़िया की आंख में तुमको मारना है तीर चला करके चिड़िया को। तो अर्जुन से पूछा गया कि तुम क्या क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा कि न मैं पेड़ पौधा देख रहा हूं, न चिड़िया के पंख को देख रहा हूं, मैं केवल चिड़िया की आंख को देख रहा हूं। तो ऐ नौजवान साथियों, ऐ बख्तक मियां के वंश के खानदान के साथियों, संविधान प्रेमियों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं और अंतिम अपील करना चाहता हूं कि आप इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार रहे, तेजस्वी यादव का जो उम्मीदवार रहे, लालटेन छाप का जो उम्मीदवार रहे, आप ठीक उसी तरह से लालटेन को देखिएगा जिस तरह से अर्जुन ने चिड़िया को केवल आंख देखा और दायरा नहीं देखने का काम किया, उसी तरह से आप भी देखने का काम कीजिएगा जब बटन दबाने का मौका लगेगा।